आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, वरुथनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन आपको व्रत करना है। वरुथनी एकादशी के महा उपाय जिन्हें करने से आपके जीवन में सारे दुखों का अंत हो सकता है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। क्योंकि यह वरुथनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। वरुथनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली, बचाने वाली, कष्टों को दूर करने वाली और अकाल मृत्यु को टालने वाली। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझिए। वरुथनी वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके पापों, दुखों, दरिद्रता यानी गरीबी और दुर्भाग्य से, वरुथनी वह शक्ति है जो मनुष्य के हर दुख से उसे बचाती है। यह एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी नकारात्मक बाधाएं, संकट होते हैं उनसे रक्षा होती है और धीरे धीरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन बढ़ने लगता है। जीवन की रक्षा, भाग्य की सुरक्षा और भक्त अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है यह वरुथनी एकादशी। अगर इस वरुथनी एकादशी पर आपके घर में ठाकुर जी भी विराजमान है तो यह आपके पास जो है बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो वरुथनी एकादशी के दिन आपको इतना बड़ा जो है पुण्यफल प्राप्त होने वाला है जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। वरुथनी एकादशी की संपूर्ण विधि, मतलब किस प्रकार से आपको, किस सही विधि से आपको पूजा पाठ करना है, ठाकुर जी घर में है, कैसे उन्हें स्नान कराना है और साथ ही साथ एक दिव्य उपाय के बारे में भी आपको पता चलेगा। वरुथनी एकादशी के दिन जिस प्रकार से हर बार हम पितृ तर्पण करते हैं जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अगर आप वरुथनी एकादशी के दिन यम तर्पण भी करते हो, पितरों के स्वामी यमराज है, और वरुथनी एकादशी के दिन आप यह यम तर्पण भी करते हो तो आपके घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होगी। साथ ही साथ आपके जीवन में कोई ऐसा दुख अचानक से नहीं आएगा जिसके कारण से आपका घर परिवार टूट जाए। तो आपको वरुथनी एकादशी के दिन पितृ तर्पण के साथ यह यम तर्पण भी करना है। और किस प्रकार से आपको यह यम तर्पण करना है, किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते हुए आपको ये सब उपाय करने हैं, तुलसी जी के महा उपाय आपको क्या करने हैं, तुलसी की लकड़ी से क्या करना है, यह मान लीजिए यह वरुथनी एकादशी आपके भाग्य को चमकाने वाली है। इस दिन अगर आप व्रत भी नहीं कर सकते तो सिर्फ यह कर लीजिए। अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है, जो हम सेवा आज इस वीडियो में बताएंगे, तब भी आपको करोड़ों गुना वरुथनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में इतना आनंद भर जाएगा कि आपको स्वयं ही आभास होगा। आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। यह वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें संपूर्ण जानकारी है और बिल्कुल सही और शास्त्रीय विधि है। अगर इस विधि से आपने वरुथनी एकादशी का व्रत कर लिया, घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा कर ली, तुलसी जी की सेवा कर ली और यह यम तर्पण कर लिया, तो समझ लेना आपने जो है बहुत बड़ा वरुथनी एकादशी का पूजा फल प्राप्त करने योग्य क्रम किया है। और इसके कारण से आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो आपको स्वयं ही नजर आएगा। तो चलिए देखिए। सबसे पहले अगर घर में विराजित लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, या फिर आप ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, सिर्फ एकादशी का व्रत करते हो, तो उस परिस्थिति में आप चित्रपट रखकर श्री कृष्ण भगवान का या विष्णु जी का तब भी यह पूजा और सभी सेवाएं कर सकते हो। इससे भी आपको परम सुख की प्राप्ति होगी, परम सौभाग्य प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिए, वैशाख मास चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि वैशाख मास में ठाकुर जी को महा स्नान कराए जाते हैं। कार्तिक मास से भी अधिक महत्व है वैशाख मास, और वैशाख मास की यह वरुथनी एकादशी है। तो इस दिन तो अगर ठाकुर जी का महा अभिषेक करोगे आपको पुण्यफल अवश्य ही प्राप्त होगा। यह ठाकुर जी का दूसरा स्नान होगा जो आपको कराना है। वीडियो में आप देख सकते हो आपको किस प्रकार से, किन सामग्रियों के द्वारा ठाकुर जी को यह स्नान कराना है, जिससे आपके जीवन के सभी रोग, दुख और कष्ट शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलेगा और महाअभिषेक का फल मिलेगा। जितनी भी स्नान की सामग्री है हमारी, उन सभी में आपको तुलसी दल अवश्य ही डालना है। ठाकुर जी को सर्वप्रथम हमें जो है गंध स्नान कराना है। और यह गंध स्नान कराने के लिए देखिए, आपके पास गोपी चंदन है तो गोपी चंदन से आपको स्नान कराना है। अन्यथा हमने आपको याद होगा तुलसी जी से
जो तुलसी की सूखी लकड़ियां थी उन लकड़ियों से जो है पाउडर बनाकर चंदन में मिलाकर तुलसी चंदन पाउडर बनाया था, उसी से हमें गंध स्नान कराना है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तुलसी की सूखी लकड़ी वाला तो वह देखकर आप जो है यह तुलसी चंदन बना सकते हो। सबसे पहले हम ठाकुर जी को गंध स्नान कराएंगे। उस गंध स्नान को कराने के लिए हमें तुलसी चंदन और थोड़ा सा इत्र डालकर, तुलसी पत्र डालकर ठाकुर जी को यह गंध स्नान कराना है। उसके पश्चात देखिए आपको दूसरा क्या लेना है। एक लोटा जल में आपको थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, जो तुलसी की जड़ होती है, जो सूखी हुई तुलसी की जड़ होती है, अगर आपके पास है तो वह जड़ डालकर आपको जो है ठाकुर जी को इस हल्दी जल और तुलसी की जड़ को डालकर ठाकुर जी को स्नान कराना है। बाद में जो यह तुलसी की जड़ होती है इसे आपको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखना है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। तो इससे आपको वरुथनी एकादशी के दिन अवश्य ही ठाकुर जी को स्नान कराना है। एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, नहीं सूखी तुलसी को उखाड़ना है, जड़ निकालनी है, यह पहले से ही आपको रख लेनी है। अगर सूखी हुई तुलसी है तो जड़ से निकालकर, जैसे मैंने संपूर्ण विधि उसमें बताई है उसी प्रकार से तुलसी जी को निकालकर जड़ सहित आप जड़ रख लीजिए, क्योंकि यह हर स्नान में काम आती है और वरुथनी एकादशी के दिन तो इसका विशेष महत्व है। फिर उसके बाद हम दूध से, कच्चे दूध से गाय के ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, दही से स्नान कराते हैं। फिर एक लोटा जल में काले और सफेद दोनों प्रकार के तिल डाल लीजिए। यदि आपके पास एक ही प्रकार के तिल है, सफेद तिल या काले तिल, तो आप कोई से भी एक प्रकार के भी डाल सकते हो। दोनों है तो बहुत अच्छा है। तिल डालकर ठाकुर जी को स्नान कराना है। देखिए उसके बाद आपको साफ जल से ठाकुर जी को तुलसी दल डालकर स्नान कराना है, ताकि वह जल प्रसाद के रूप में वरुथनी एकादशी के दिन घर के सभी सदस्य ग्रहण कर सके। साथ ही साथ आप भी प्रसादी रूप में वह स्नान जल ले सको और बाकी का जो भी स्नान हमने कराया है उसे आपको वरुथनी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी जी में नहीं डालना है। अन्य पौधे अगर आपके घर में है उन पौधों में आपको जल को विसर्जित करना है। और तिल से स्नान कराने से, तिल डालकर जल से स्नान कराने से जो है स्नान का जो हमें पुण्य फल प्राप्त होता है उसका पूरा फल हमें प्राप्त होगा। कोई भी हमारे फल को नहीं ले जा सकता। इसलिए तिल से स्नान कराना वरुथनी एकादशी के दिन जरूरी है, ताकि जो भी आप सेवा करो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त हो। इस प्रकार से ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात उनका श्रृंगार करना है। ठाकुर जी का श्रृंगार करने के पश्चात लाल रंग का या पीले रंग का आसन लगाकर आप चौकी भी लगा सकते हो, मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास ठाकुर जी नहीं है तो विष्णु भगवान का चित्रपट रख लीजिए। गणेश जी भगवान अवश्य ही विराजमान करने हैं। अगर गणेश जी भगवान की कोई फोटो आपके पास नहीं है तो सुपारी रख लीजिए। सुपारी को गणेश जी भगवान के रूप में आप पूजा कर सकते हो। ठाकुर जी को आसन पर विराजमान करने के पश्चात देखिए हमें कलश स्थापना करनी है। सबसे पहले आप जो है तिल से अष्टदल कमल बना सकते हो, या फिर फूल रखकर, फूल की पंखड़ियां रखकर भी कलश विराजमान कर सकते हो। आपको सीधे सीधे कलश नहीं रखना है चौकी पर, या फिर एक प्लेट में सात्विक बनाकर भी आप कलश रख सकते हो। कलश में आपको तुलसी दल डालना है, साथ ही साथ लौंग का जोड़ा आप डाल लीजिए। कलश के ऊपर आप नारियल रख सकते हो, रीतु फल रख सकते हो, कोई भी फल फ्रूट रख सकते हो। अगर फल नहीं है तो आप जो है मिश्री वगैरह भी रख सकते हो। उसके पश्चात देखिए हम अपना दीपक प्रज्वलित करते हैं। आप चाहे तो अखंड दीपक लगा सकते हो, या फिर जब तक आप पूजा करो उस समय तक आपका दीपक जलता रहे उस समय के लिए आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। तिल के तेल का दीपक या देसी घी का दीपक हमें जलाना है। उसके बाद गणेश जी भगवान को, ठाकुर जी को फूल समर्पित कीजिए। साथ ही साथ हम अपने जो है हाथ में जल लेकर, जो आचमन पात्र होता है हमारे पास, चम्मच से हाथ में जल लेकर हम अपने व्रत का संकल्प लेते हैं और फिर 3 बार उस जल को कलश के सामने छोड़कर अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हो तो आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप यह सेवा कीजिए, पूजा कीजिए। वरुथनी एकादशी के दिन ठाकुर जी को जो है उनके प्रिय भोग लगाए जाते हैं। मखाने, पंचमेवा में आप कुछ भी ले सकते हो, बादाम, किशमिश, काजू, पंचमेवा का भोग आपको अवश्य ही लगाना है। पंचामृत बनाकर आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है। मौसमी फल का भोग ठाकुर जी को अवश्य ही लगाना है, जैसे खरबूजे हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गए, केले हो गए। मौसमी फल का ठाकुर जी को भोग लगाना है। साथ ही साथ दूध का भोग, दही का भोग, मीठी दही का भोग
ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए मीठी दही का भोग लगाया जाता है। गर्मियां भी शुरू हो गई है तो दही का भोग अवश्य लगाए। साथ ही साथ मक्खन और मिश्री का भोग भी ठाकुर जी को वरुथनी एकादशी के दिन लगाने से वो प्रसन्न होते हैं। मतलब जितने भी भोग ठाकुर जी के प्रिय है, जिनमें अन्न न हो, साथ ही साथ चावल का विशेष ध्यान रखना है। उन सब चीजों का भोग न लगाते हुए ठाकुर जी को बिना अन्न की मिठाई, फल, फ्रूट, पंचमेवा जो उनके प्रिय भोग है, बाकी सभी भक्त जानते हैं कि ठाकुर जी को क्या क्या प्रिय है, इन सब चीजों का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। फिर हमें आरती करनी है, साथ ही साथ हमें जो है वरुथनी एकादशी की व्रत कथा करनी है। व्रत कथा करने के पश्चात आप जो है गीता के अध्याय पढ़ सकते हो, अपने नाम जाप कर सकते हो। ठाकुर जी की पूजा आरती करने के पश्चात हमें छोटा सा हवन करना है। वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन करने से हमें जो है बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर से बाहर चली जाती है। और सूखी लकड़ी से, जो तुलसी की सूखी लकड़ी होती है, उनसे हवन करने से वरुथनी एकादशी के दिन हमें जो है बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी की सूखी लकड़ियों से हवन करने से हमें जो है यमराज का भय नहीं रहता, साथ ही साथ हमारे घर से दरिद्रता दूर होती है और हमारे घर में वातावरण सुगंधित होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी में कपूर डालकर हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस प्रकार से 5, 11 या 21 आहुति अवश्य ही देनी है। उसके पश्चात 5 आहुति घी की हमें अवश्य ही देनी है। यह छोटा सा हवन हमारे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और आपको भी बहुत अच्छा आभास होता है, हमारे ठाकुर जी जागृत होते हैं और यह वरुथनी एकादशी के पुण्य फल को बढ़ा देता है। तो यह छोटा सा हवन आपको अवश्य ही करना है। अगर आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ियां नहीं है तो सिर्फ कपूर डालकर भी आप यह हवन कर सकते हो। जो काऊ डक केक आते हैं, गाय के गोबर से बने हुए छोटे छोटे ओफले आते हो, उनसे भी आप यह हवन कर सकते हो। लेकिन वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन करने से भले ही 1 या 2 लकड़ी आप उस हवन में डालें, उससे करने से आपको दिव्य फल की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद हमें यम तर्पण और पितृ तर्पण अवश्य ही करना है। यह करने मात्र से आपको जाने अनजाने में किए गए सभी पाप जो है आपके नष्ट हो जाएंगे। मन में भविष्य के दंड का भय नहीं होगा और साथ ही साथ जो है यमराज का भी भय नहीं होगा। आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी किसी की भी। कहते हैं कि वरुथनी एकादशी के दिन जो यम तर्पण करता है उसे अकाल मृत्यु का भय तो होता ही नहीं, साथ ही साथ मृत्यु आने का भी भय नहीं होता, यानी मृत्यु के समय उसे डर नहीं लगता, सीधा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के दिन जो है यम तर्पण की शारदिक महिमा बताई गई है। भगवान के पूजन से भी अधिक महिमा यम तर्पण की मानी गई है, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं यमराज को यह वरदान दिया था कि वरुथनी एकादशी के दिन व्यक्ति अगर यम तर्पण करेगा, साथ ही साथ अपने पितरों का भी तर्पण करेगा, उसे कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा। साथ ही साथ मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, वैकुंठ धाम में उसका वास होगा। उस व्यक्ति को प्रेत योनि में भी नहीं जाना पड़ेगा। उसके जीवन से कष्टों का अंत हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा, दरिद्रता का अंत हो जाएगा, उसके घर में रोगों का अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से वरुथनी एकादशी के दिन यम तर्पण और पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। उसके लिए आपको क्या करना है मैं यहीं पर आपको करके दिखा रही हूँ। लेकिन जिस समय आप यम तर्पण करते हो और पितृ तर्पण करते हो, आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके बैठ जाना है। वहीं पर आप आसन पर बैठ जाइए और बैठकर आप यम तर्पण कीजिए। सबसे पहले यम तर्पण किया जाता है, क्योंकि पितृ तर्पण से पहले यम तर्पण इसलिए किया जाता है, पितरों के देवता यमराज होते हैं और अगर यमराज प्रसन्न हो गए तो फिर जो है हमारे पितरों को मुक्ति अवश्य ही मिलती है, उन्हें वैकुंठ में वास मिलता है। इसलिए पहले हमें यम तर्पण करना है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि यम तर्पण का जो फल है अन्य बाधा या नकारात्मक शक्ति न ले जाए, इसलिए काले तिल का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलते हुए थोड़ा सा काला तिल जो है अपने ऊपर डाल लीजिए, आसन के चारों ओर बखेर दीजिए और साथ ही साथ जो है आपने सामग्री ली है उसके पास भी थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए, ताकि नकारात्मक शक्ति आए आपके यम तर्पण का फल न ले जाए।
इस प्रकार से तिल डालने से एक सुरक्षा कवच बन जाता है। उसके बाद देखिए, आपको 2 लोटे लेने हैं। एक पितृ तर्पण के लिए तांबे का लोटा लेना है और एक आपको जो है यम तर्पण के लिए लेना है। पीतल का या तांबे का ही आपको लोटा लेना है। चांदी का भी ले सकते हो, लेकिन स्टील का पात्र आपको प्रयोग नहीं करना है। अब दोनों लोटों में जल भर लीजिए। फिर उसमें आपको देखिए तुलसी पत्र डालना है, क्योंकि तुलसी से पितरों को अत्यंत तृप्ति मिलती है। इसके बाद आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है। कुसा घास भी आप डाल सकते हो। उसके पश्चात जो है आपको गंगा जल डालना है। थोड़ा सा गुड़ आपको अवश्य ही अपने लोटे में डालना है। बिना कुसा घास के, जो आपको बगीचे में मिल जाएगी, कहीं पर गार्डन में मिल जाएगी, या आपको पंसारी की दुकान पर भी कुसा घास मिल जाएगी। कुसा घास के बिना तर्पण नहीं किया जा सकता। अब एक पात्र अपने सामने रख लेना है। आप बड़ा सा पात्र ले लीजिए, क्योंकि हमें 2 तर्पण करने हैं, इसलिए थोड़ा सा गहरा और बड़ा पात्र लेना है। वह पात्र भी पीतल या तांबे का होना चाहिए, ताकि हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। इसके बाद आपको देखिए भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ करना है। आप पाठ को स्वयं पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, लेकिन 7वां अध्याय आपको अवश्य ही पढ़ना है। 7वां अध्याय मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। उसके बाद आपको यम तर्पण करना है। यम तर्पण करते समय हाथ की पहली उंगली, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, पहली उंगली और अंगूठे के बीच वाले भाग, जिसे पितृ तीर्थ कहते हैं, वहां से जल अर्पित करना होता है। यदि कुसा है आपके पास, हाथ में रख लीजिए, नहीं तो आप सीधे हाथ से भी कर सकते हो। कुसा घास से करने से बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब यमराज के नामों का आप जो है उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंधकाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूताक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दयाधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम वर्कोद्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार से आप यम देवता का तर्पण पूर्ण करते हो। यह नाम अगर आप पूछोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगी। अब इसके बाद आपके सामने जो जल रखा है, आप यह भाव करें कि जो गीता का 7वां अध्याय का पाठ आपने किया है, उसका पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित कर रहे हो और 3 बार कहे ओम पितृ देवताय नमः। इस पाठ के पुण्य से आप तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। आप पितृ तर्पण कीजिए। ओम ह्रीं श्री क्लीं सवधा देवाय स्वाहा या ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पितृ तीर्थ से जल अर्पित करें, जहां से हमने यम तर्पण किया था। आप वीडियो में देख सकते हो। उसी प्रकार से अंगूठे और उंगली के बीच से वीडियो में आप देख सकते हो। आप जो है जल अर्पित करें और मंत्र को बार बार बोलते रहे, जल अर्पित करते रहे। मन ही मन में अपने पितरों का स्मरण करते रहे और भावना रखे आपके पितृ इस जल से तृप्त हो। पूरा जल अर्पित कर दे। तर्पण पूर्ण होने के बाद जो जल इकट्ठा होता है, उसे या तो आप पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दे। यदि आप पीपल के वृक्ष में यह जल अर्पित करते हो, जो पात्र में इकट्ठा हो गया है, उससे बहुत जल्दी जो है पितृ तृप्त होते हैं। नहीं तो आप जो है किसी बड़े पौधे में यह जल अर्पित कर दे। एकादशी के दिन तुलसी में हम अर्पित नहीं कर सकते, इसलिए वट वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में आप यह समर्पित कर सकते हो। यदि यह भी न हो तो किसी जलाशय में विसर्जित कर सकते हो। इस प्रकार सरल विधि से आप जो है वरुथनी एकादशी के दिन यह यम तर्पण और पितृ तर्पण करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति पा सकते हो। सदा सदा के लिए जो है आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो है वरुथनी एकादशी का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल भी प्राप्त होगा। यह तर्पण सभी प्रकार के जो है पापों का नाश करता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। 10,000 वर्षों की तपस्या से जो मनुष्य फल प्राप्त करता है, या सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सोना दान करने से प्राप्त होता है, वही फल इस दिन जो है वरुथनी एकादशी के व्रत के दिन आपको यह यम तर्पण और पितृ तर्पण मात्र से प्राप्त हो जाता है। 13 अप्रैल को व्रत रखना है, 14 अप्रैल को आपको व्रत का पारण करना है और पारण का समय सूर्योदय से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। इसी समय के भीतर आपको व्रत खोल लेना है और पारण के लिए आपको ठाकुर जी को भोग लगाकर दान पुण्य करके भी आप पारण कर सकते हो। अब तुलसी
कि सूखी लकड़ी का दीपदान, जो मैंने काफी बार आपके साथ शेयर किया है कि सही विधि क्या है, किस प्रकार से आपको तुलसी की लकड़ी का दीपदान करना है। तो वरुथनी एकादशी के दिन आप तुलसी की लकड़ी का, सूखी लकड़ी का एक दीपदान अवश्य ही ठाकुर जी को करें। घर में विराजित लड्डू गोपाल को करें। मंदिर में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाकर उससे आरती करें। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। संध्या के समय अपने आप मुख्य द्वार पर भी तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जला सकते हो। उससे भी आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दान पुण्य का भी सुन लीजिए। वरुथनी एकादशी के दिन पारण के समय आप दान कर सकते हो, लेकिन अगर आप वरुथनी एकादशी के दिन ही दान करना चाहते हो तो आपको सिर्फ चावल का दान नहीं करना है, जल दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। वरुथनी एकादशी के दिन अगर आप जो है राहगीरों को जल पिलाते हो, पशु पक्षियों के लिए जल रखते हो, साथ ही साथ गौ माता को जल पिलाते हो और घड़े का दान करते हो, तो कहते हैं कि आपके जो है शुभ कर्म इतने बढ़ जाते हैं, ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं कि आपको वरुथनी एकादशी का जो फल है कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन आप घड़ा, पंखा, शीतलता प्रदान करने वाले फल, इस प्रकार से जो है फ्रूट जूस, ये सब चीजों का दान करते हो तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सभी आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने हैं। आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है कि आपको यह करना ही करना है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो यह सब दान कर दीजिए। वरुथनी एकादशी की संपूर्ण विधि, हवन, यम तर्पण, पितृ तर्पण, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का स्नान, ठाकुर जी के भोग, मतलब संपूर्ण जानकारी, इसके पश्चात आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। यही सब आप सेवा कर लीजिए। अगर व्रत करते हो तब भी यही सेवा कीजिए, अगर नहीं करते हो सात्विक भोजन करते हुए यह सब सेवाएं कीजिए। आपको वरुथनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ घर में आनंद ही आनंद होगा और सुख समृद्धि आएगी। माता लक्ष्मी, ठाकुर जी प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि का वास करेंगे। अगर आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों तक यह संपूर्ण वीडियो पहुंच सके और वरुथनी एकादशी का वो पुण्य फल प्राप्त कर सके। अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। वरुथनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।